हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा आपको हमने पिछले वीडियोज़ में टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में बतलाया था। आज हम बतलाएंगे इनका हम इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, अगर किसी कर्व के बारे में ये दिया हुआ है, किसी फंक्शंस का कर्व कैसा है, तो उसका टेंजेंट लाइन निकालना बहुत ही आसान है ना। अगर ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन, इट इज़ नॉट हार्ड टू ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ, बट today we need a computational method of finding the equation of the tangent। आज हम देखेंगे कैसे हम उसका इक्वेशन डिराइव करें कि एक्स एंड वाई के किसी भी वैल्यूज़ के लिए करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन हम विड्रॉ कर सकते हैं। सो कंप्यूटेशन ऑफ टेंजेंट आप याद करो, अपने सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने याद किया था कि अगर किसी लाइन का स्लोप है m और वह एक निश्चित पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशंस क्या होगा? वेरी सिंपल, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। डिफरेंशियल कैलकुलस में इसी m को हम लोग निकालते हैं अपने डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एट अ पॉइंट x1 इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज़ द स्लोप। यही हमारा m का वैल्यू होता है। तो याद करो, अगर m का मान हमको dy बाई dx से मिल जाएगा, तो x1 y1 से पास करते हुए लाइन का इक्वेशंस कितना हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू एफ डैश x1 x माइनस x1। व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पर आपका था y माइनस y1, यहाँ भी है y माइनस y1, यहाँ भी है x माइनस x1, यहाँ भी है x माइनस x1। यहाँ था स्लोप बराबर m, यहाँ स्लोप बराबर एफ डैश x1। एफ डैश x1 का मतलब dy बाई dx निकालिए, उसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x1, y है y1, मतलब जिस बिंदु पर आपको निकालना है वो पुट करते हैं, यू विल गेट द इक्वेशन। तो स्टूडेंट यही है हमारा। कभी कभी क्या होता है ना, y कोऑर्डिनेट साइलेंट रहता है, वो क्लियरली विजिबल नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है। तो अगर हम x1 का मान जानते हैं तो y1 का मान निकालने के लिए उस इक्वेशन में x1 के वैल्यूज़ को पुट कीजिए, यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y1। सो हेंस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, वहाँ पर आपने एफ डैश देखा था, वो एफ डैश क्या है? दिए हुए फंक्शंस y बराबर एफ एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करते हो और ये डेरिवेटिव में डिफ्रेंशिएशंस में x के जगह पर y के जगह पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करते हो तो आपको ये मिलता है। माइंड कीजिएगा, dy बाई dx क्या है? दिस रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट x1 y1। सो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया। हम लोग टेंजेंट के इक्वेशंस का कंप्यूटेशनल मेथड निकालने चले थे, मतलब उसका वह इक्वेशंस निकालिए, तो यही है आपका इक्वेशन। यहाँ तीन टर्म्स है, तीन चीज़ है, एक्स एंड वाई आपका करेंट कोऑर्डिनेट होता है, x1 y1 आपका एक फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है और dy बाई dx आपका स्लोप होता है। ये तीन चीज़ मालूम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हो। कम टू नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होता है जी? वी नो दैट नॉर्मल एंड टेंजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर कोई कर्व दिया हुआ है, उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशंस है अगर, तो नॉर्मल उसका जस्ट 90 डिग्री पर रहेगा। एक बात क्लियर है? इसी फैक्ट्स के आधार पर अभी आपने टेंजेंट का स्लोप बतलाया dy बाई dx। फिर अब आप कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को याद करो, अगर दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप मालूम है, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा? विथ निगेटिव साइन 1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx। m मालूम है तो माइनस 1 बाई m वॉज द स्लोप। तो इस तरह से नॉर्मल का स्लोप निकल गया। नॉर्मल का स्लोप मालूम होने के बाद फिर अब आप नॉर्मल का इक्वेशन लिख डालो। टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस में क्या अंतर है? y माइनस y1 वहाँ भी था, यहाँ भी x माइनस x1 है। वहाँ पर m के बदले में आपने जस्ट dy बाई dx लिखा था एट द पॉइंट x1 y1, यहाँ -1 डिवाइडेड बाय dy बाई dx। बस ये डिफरेंस है। इसी छोटी सी बात को याद रखना है। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी को जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस y1 हो गया, इधर x माइनस x1 हो गया, दोनों को एक साइड में ले आइए, इसी का दूसरा रूप है। लेकिन याद रखना कि dy बाई dx नॉर्मल का स्लोप नहीं है, dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ओके स्टूडेंट, तो क्या आपको याद रखना है? टेंजेंट इज रिगार्डेड एज द ज्योमेट्रिकल
या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेरिवेटिव dy बाई dx को रिप्रेजेंट करता है हमारा डेरिवेटिव dy टेंजेंट। Derivative is a line that approximate the direction of the curve. It is very important. dy by dx से पिछला कंसेप्ट वाले वीडियो को याद रखो, जैसे जैसे पॉइंट मूव कर रहा था आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। ओके, हर एक ही फंक्शंस है, अलग अलग पॉइंट पर उसका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होगा, मतलब डायरेक्शन अलग होगा। डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस वन। थैंक यू स्टूडेंट, कैसा लगा? अच्छा लगा? Thank you.